अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगी आज कि मेरा ईटा के लिए क्या टाइम टेबल था और मैं कितने घंटे पढ़ती थी और जिस सीक्वेंस में मतलब दिन के कितने चैप्टर्स करती, ये सब कुछ। तो हम मेरा ये होता था कि ईटा के लिए कि 7 से 11 ओ क्लॉक तक ये मेरे ज़्यादा मतलब स्टडी आवर्स हुआ करते थे कि मैक्सिमम स्टडी मेरी इन टू मतलब ये 4 आवर्स में होती थी। इसको भी मैं 2 में डिवाइड करती थी कि 7 to 9 और फिर हमारे पास 9 to 11 में। तो मेरे ये स्टडी आवर्स हो जाते थे, एक ये 4 आवर्स हो गए और फिर मेरे पास होते थे शाम के 7 से रात के 10, तो ये पीएम में ये हमारे पास 3 आवर्स हो गए। तो ये मैक्सिमम अगर आप करते हो, कंसंट्रेट होकर काम करते हो, तो आपके 7 आवर्स लग जाते हैं काम में। और इसके अलावा ये बुक रीडिंग के होते थे मेरे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो होती थी, क्योंकि एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो 2 से 5 पीएम मतलब दोपहर में जो 3 घंटे होते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे ऐड करें तो टोटल हमारे पास ये 10 आवर्स बन जाते हैं। खैर इससे जल्दी हो जाता है काम, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम 10 आवर्स से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। तो मेरे होता था कि दिन के मैं 3 चैप्टर्स करती थी। हमारे पास ऐसा है कि फ़िज़िक्स के अगर हम चलो पार्ट 1 हम कर लेते हैं फर्स्ट ईयर, और एक हमारे पास है पार्ट 2। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे भी 10, केमिस्ट्री की 12 और बायो के 13 और 14। तो मैं दिन के करती थी 3 चैप्टर्स। कैसे? 2 मैं करती थी ये फ़र्स्ट सुबह के टाइम पे और एक करती थी मैं शाम में, और दोपहर को मैं करती थी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। तो हमारे पास अगर हम 3 चैप्टर्स डेली के करते हैं तो फ़िज़िक्स के लग जाते हैं हमारे पास 3 दिन लग जाते हैं, एक चैप्टर को अभी तक हम ओमिट कर लेते हैं। और हमारे पास केमिस्ट्री पे 4 दिन लग जाते हैं, और बायो पे वो चैप्टर फ़िज़िक्स का एक इसका डाले तो तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का कोर्स हो जाता है 12 डेज़ में, और सेकेंड ईयर का कोर्स भी हो जाता है हमारे पास 12 डेज़ में। तो हमारे पास हम अगर करें तो 24 डेज़ में हमारे पास एक बार पूरा कोर्स रिवाइज़ हो सकता है। चैप्टर मैं स्टडी करती थी, सिर्फ रीड करती थी, और उसके बाद फिर उसकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करती थी जो कि ओरली हो सकते हैं, क्योंकि जिनमें ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी एमसीक्यूज़ देख लेती थी। और शॉर्ट क्वेश्चंस वो वाले जो न्यूमेरिकल टाइप भी थे और जो ईजी भी थे, जो ईटा में आ सकते हैं, तो एक्सरसाइज मैं ज़रूर देखती थी। तो ऐसे हो गया कि अगर हम 3 मंथ्स कंसिडर कर लें, जून, जुलाई और अगस्त, इसमें हम कहें कि हम प्रिपरेशन करें और 1 सितंबर को हमारा टेस्ट है, तो 1 जून से आप तैयारी स्टार्ट करो, फ़िज़िक्स से स्टार्ट लो। फ़िज़िक्स के 1, 2, 3 जून को हमारे फ़िज़िक्स का मतलब 3 दिन वहाँ पे लगाओ। फिर हमारे पास केमिस्ट्री के अगले 4 दिन और फिर बायो के। तो ऐसे फर्स्ट ईयर का कोर्स हमारे पास 12 जून तक हो जाता है। फिर 13 जून से 24 जून तक हमारे पास हो जाता है सेकेंड ईयर का कोर्स। ये फर्स्ट ईयर का हो गया और ये सेकेंड ईयर का हो गया। इसके बाद इस महीने भी हमारे पास 6 डेज़ रह गए। यहाँ पे जुलाई में भी आप करो, दोबारा से ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर लो जैसे मैंने किया था। रीडिंग, बुक रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारे पास 1 से 12 जुलाई तक फर्स्ट ईयर का कोर्स, और 1 से 12 जुलाई तक हमारे पास नहीं, 12 से 24 जुलाई तक सेकेंड ईयर का कोर्स। यहाँ पे भी हमारे पास 7 डेज़ बचते हैं। ये इस वजह से ये मैं अलग लिख रही हूँ, क्योंकि मतलब अगर आपसे कोई काम रह गया तो आप इन दोनों में कंप्लीट कर सकते हो। और अगस्त में भी सेम यही पैटर्न रिपीट करके, और लास्ट एक वीक आपके पास रह जाता है 7 डेज़ का। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया कि इसमें अगर कोई रहता हो काम ना, लास्ट जो अगस्त से मतलब एक हफ़्ता जब रह गया टेस्ट के लिए, तो उसके लिए मैंने ऐसे किया कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज़ हो गए। यहाँ पे फ़िज़िक्स पार्ट 1 रिवाइज़ किया टेस्ट से एक हफ़्ते पहले, फ़िज़िक्स पार्ट 2 रिवाइज़ किया, केमिस्ट्री पार्ट 1 रिवाइज़ किया, केमिस्ट्री पार्ट 2 रिवाइज़ किया, बायो पार्ट 1, बायो पार्ट 2, और इस दिन बस आराम। इंग्लिश का क्या है कि इंग्लिश जनरल आती है, जो कि आपको बचपन से आती होती है, तो उसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप ये ऐसे शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको स्टडी आवर्स भी बता दिए, और दिन में आप कितने चैप्टर आपको करने चाहिए वो भी। इसके अलावा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी इन तीनों चैप्टर की करनी है, पास्ट पेपर्स और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की बुक। अच्छा, मैंने जो फॉलो की थी, मैंने एक बार जब क्योंकि आप जब एक बार कोर्स करते हो तो उसके बाद मैंने किया था QCA की चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज़ वाली बुक ली थी। साथ में मैंने इसके किए थे मुइन पब्लिशर के
पास्ट पेपर्स। ठीक, उसके अलावा एक बार तो ये हो गया। दूसरी बार था मास्टर कोचिंग एकेडमी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की एक बुक थी, वो रीड की थी। और साथ में इसकी मास्टर कोचिंग एकेडमी के पास्ट पेपर, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ठीक हो गया, ये हो गए। इसके अलावा मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की थी पाक प्रेप के नाम से, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। हर चैप्टर के तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो आप एक मंथ में करते हो पाक प्रेप के एमसीक्यूज़ करो, नेक्स्ट में आप फिर ये सेकंड एक सेट करो, और थर्ड में आप तीसरा सेट करो एमसीक्यूज़ बुक्स का, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह।